राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। रक्षा मंत्री की मुलाकात पहलगाम आतंकी हमले के बाद जारी ऑपरेशन को लेकर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इससे पहले उनकी मुलाकात सीडीएस के साथ हुई। लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री के साथ उनकी ये मुलाकात पहलगाम हमले को लेकर, जो ऑपरेशन चल रहा है, जो समीक्षा की जा रही है, जो रणनीति है, उन सब चर्चाओं पर यहां जिक्र होगा कि आखिरकार अभी तक क्या क्या हुआ है। पहले आर्मी चीफ से मिले रक्षा मंत्री, अब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कितनी देर तक लगभग ये मीटिंग चल सकती है? उसका एक फिक्स्ड एजेंडा है जाहिर तौर पर हिमांशु, और उसके बाद चर्चाओं का दौर क्या रक्षा मंत्री अपने बाकी सहभागियों के साथ भी आगे बढ़ाएंगे एक बार प्रधानमंत्री से मुलाकात हो जाती है तो? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब जो भी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो शेयर करेंगे और उनके बाद जो प्रधानमंत्री के दिशा निर्देश होंगे, उन दिशा निर्देशों को लेकर वो तीनों ही सैन्य चीफ के साथ जो है मुलाकात करेंगे, फिर सीडीएस के साथ बातचीत करेंगे और जो दिशा निर्देश है उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। इतना जरूर है कि भारत की तरफ से पूरी तैयारी है कि जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम के अंदर उसका जवाब दिया जाए। उसका कौन क्या समय होगा और क्या तारीख होगी वो थोड़ा सा तय करना होगा, लेकिन सरकार की तरफ से एक्सरसाइज जो है वो शुरू हो चुकी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल राजनाथ सिंह ने सीडीएस से मुलाकात की। आज राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपना बेंगलोर दौरा कैंसिल किया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। अब ये बैठक कितनी देर चलती है ये देखने वाला विषय होगा, लेकिन इतना जरूर है ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। सीसीएस के बाद सारी चीजों को देखने के बाद, फीडबैक लेने के बाद सीडीएस से अब प्रधानमंत्री के पास आए हैं रक्षा मंत्री। उनके साथ जो भी फीडबैक है वो शेयर किया जाएगा, जो उनके दिशा निर्देश होंगे और क्या आगे की रणनीति रहेगी इसको लेकर डिस्कशन होगा और उस रणनीति को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये राजनाथ सिंह जो है नीचे सीडीएस और तीनों सैन्य जो चीफ हैं उनको बताएंगे। और क्या कोई और भी मौजूद है हिमांशु, रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ क्या कोई और भी पहुंचा है इस मीटिंग में? देखिए, अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है अर्पिता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एनएसए अजीत डोभाल जो है वो इस बैठक में हो सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरीके की कोई बैठक होती है तो उसमें अजीत डोभाल, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो जरूर रहते हैं। सीडीएस के साथ जो इन्फॉर्मेशन आई है वो रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल, वो इस बैठक में रह सकते हैं। लेकिन अभी तक अजीत डोभाल है या नहीं है इस बैठक में उसकी जानकारी नहीं आई है, ना कोई ऐसी तस्वीर आई है। ठीक है, इसके साथ ही हिमांशु, ये जो मुलाकात है कई मायनों में इसलिए अहम है क्योंकि अक्सर इस तरह की मुलाकातों का दौर तब चलता है जब कोई आपको रिएक्शन देना होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरीके से प्रेस से बातचीत करेंगे या फिर आगे पहलगाम हमले को लेकर किस तरीके का एक्शन होगा, इसको लेकर जाहिर तौर पर कुछ तय पॉइंट्स होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। तो ये मुलाकात पहलगाम हमले के मद्देनजर काफी ज्यादा अहम। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पहलगाम के मुद्दे को लेकर ये बैठक है क्योंकि बैठकों के अंदर रणनीतियों को लेकर चर्चा हो रही है। मुझे नहीं लगता कि राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि ये एक तरीके से सीक्रेट चीज होती है और सीक्रेट मिशन है और इसको लेकर बैठकें जरूर आपको पता लग सकता है, लेकिन उस बैठकों में क्या डिस्कशन हुआ, किन स्ट्रेटेजीज पे जो है सरकार आगे बढ़ना चाहती है, क्या उसका एक्शन ऑफ प्लान रहेगा, ये तमाम चीजें जो हैं वो मुझे लगता है जानना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये मोदी सरकार है। सर्जिकल स्ट्राइक होती है या पुलवामा में एयर स्ट्राइक के बाद आपको पता चलता है कि ये दोनों चीजें हुई हैं और उसके फुटेज भी उसके बाद ही जो है मीडिया के सामने आते हैं और देश के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकार की तरफ से बताया जाता है कि सरकार ने ये कोर्स ऑफ एक्शन लिया था और इसका ये परिणाम जो है वो सामने आया। आतंकियों के खिलाफ जो भी मुहिम है सरकार बहुत गुपचुप तरीके से करना चाहती है, लेकिन इतना जरूर है सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने ये बता दिया था सीसीएस की बैठक में, डिप्लोमेटिक स्तर पर जो फैसले हुए 5 उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुका है। आतंकियों को किस तरीके से जवाब देना है ये रणनीति जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत जो है वो बनाई जा रही है, जिसमें सीडीएस है, रक्षा मंत्री है, तीनों सैन्य जो चीफ है वो इसमें लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री लगातार जो है इस पूरे चीजों पर जो है एक्शन ऑफ प्लान पर जो है अपनी नजर बनाए हुए हैं और जो भी दिशा निर्देश उनको देने होते हैं वो समय समय पर देते हैं। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनसे मुलाकात करने पहुंचे तो जाहिर तौर पर जो भी अभी तक सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी स्ट्रेटेजी रहेगी उस स्ट्रेटेजी को जो है डिस्कशन किया जाएगा और उस पर
जो भी दिशा निर्देश देने होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो दिए जाएंगे। हम सबको याद है जब उरी की घटना हुई थी, उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, प्रधानमंत्री खुद जो है डिफेंस मंत्रालय गए, उन्होंने उसके पूरे चीजों पे तब तक नजर बनाए रखी जब तक जो सैन्य अधिकारी जी सर्जिकल स्ट्राइक करने गए थे और वो वापस नहीं आ गए थे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत भलीभांति जानते हैं और इन्हीं सब चीजों पर जो है ये कह सकते हैं कि वो थोड़ी सी सीक्रेसी जो है वो मेंटेन की जाती है। ठीक है।